ओम शांति। आज 7 जनवरी बाबा की मुरली है। आज विशेष बाबा ने ड्रामा की स्मृति दिलाते हुए कैसे हम वापस घर जाने की तैयारी करें, तो उस पर बाबा की पूरी मुरली चली है। जो भक्ति में कहते थे कि प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, लेकिन वो कौन सी लीला है, वो कौन सी लीला है वो नहीं जानते थे। लेकिन बाबा ने हमें वो लीला से, वो कौन सी लीला थी जो बाबा ने कहा कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज जो हम बच्चों के सामने स्पष्ट किया, जो लीला के स्वरूप में भक्ति में उसका गायन हो गया। तो अब एक एक ब्राह्मणों की बुद्धि में वो तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट है, और इसलिए वो कहाँ पर भी दुनिया के बातों में या दुनियावी लोगों के साथ रहते हुए वो आकर्षण में नहीं आ सकते या उनके प्रभाव में नहीं आ सकते। हाँ, ज़रूर स्नेह से रहेंगे, साधनों को यूज़ करेंगे, लेकिन साधन और संबंध को निभाते हुए वो अपने आप को उपराम रखते हैं, क्योंकि वो बुद्धि में बहुत स्पष्ट है कि नाटक है और इस नाटक में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, और ये नाटक का भी अंतिम समय चल रहा है और अब वापस घर जाना है। तो घर जाने का समय है, तो स्वयं का भी पार्ट प्ले करते हुए अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए बुद्धि उपराम वापस घर जाने की तैयारी में रखना, ये बहुत सुंदर अभी वर्तमान समय का पुरुषार्थ है जिसको आज बाबा ने स्पष्ट किया है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है। हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए कौन सा कायदा है? स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उनके आज्ञा मानना, उन पर चलना, एक कायदा होता है। और पहला कायदा ही पवित्र बनना। आज बाबा ने 2-3 कायदे बताए हैं, है ना। जो इन कायदों को पालन करते हैं वो बाबा के पास वो रजिस्टर हो जाता है। कौन से कायदे हैं? तो बाबा कहते बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। बलि चढ़ना माना संपूर्ण रूप से मैं और मेरे को स्वाहा कर देना, है ना, समाप्त कर देना। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का, संपूर्ण
निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। कसम उठाना पड़ता और रहकर भी दिखाना पड़ता। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में, ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं। तो कौन से 3 कायदे? एक तो बाप पर पूरा बलि चढ़ना होता, और दूसरा अपना सब कुछ संपूर्ण सफल करना होता है, और तीसरा संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ता और रहकर दिखाना भी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है, लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। जिस वस्तु की क्वालिटी होती है, जिस व्यक्ति के गुण होते हैं, उनकी महिमा की जाती है। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। हर मनुष्य आत्माओं से जो ऊंची महिमा है, वो एक परमात्मा शिव बाबा की है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी महिमा को जानते हो, बरोबर यह लीला है। इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है, हर एक का पाठ अलग अलग है। हर एक अपने अपने दिए हुए पाठ अनुसार प्ले कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। अगर वो सर्वव्यापी है तो हर एक का पाठ, हर एक की एक्ट एक जैसी होती। कोई ऊपर नीचे, ये इतना जो इम्बैलेंस है संसार में मनुष्य आत्माओं में दिखाई देता है, तो वो नहीं दिखाई देता। सब एक जैसे ही देखने में आते। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को, न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। महिमा ज़रूर करते, लेकिन वो महिमा क्यों है वो नहीं जानते हैं। जब तक बाप को न जाने, तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। ज्ञान जब स्पष्ट हो जाता तो बाकी सारी व्यर्थ बातों से बुद्धि फ्री हो जाती है, और ज्ञानी आत्माएं उसकी बुद्धि में क्या चलता रहता, इस सृष्टि चक्र के तीनों कालों का ज्ञान रहता। तो इसको इसलिए बाबा ने ब्राह्मणों को जो सबसे पहला टाइटल दिया, वो कौन सा दिया? स्वदर्शन चक्रधारी, है ना, कि स्वयं हर कर्म करते हो आत्मा, तीनों कालों के
स्मृति में रहती है। यह लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। जानते कुछ भी नहीं, लेकिन महिमा करते, कीर्तन करते, बाबा कहते सारे गपोड़े लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। कौन लाते हैं और कैसे जाना होता है वो भल जानते नहीं हैं, लेकिन आत्मा की डिमांड क्या है? राम राज्य चाहिए, मतलब कि अभी सुख शांति चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो, अभी बहुत दुख है। तो सभी आवाज़ करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हर एक आत्मा को वापस अपने घर जाना चाहती है। अपने घर की स्मृति आई है कि अब वापस जाना है। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। ये कम होने की बात नहीं है। ये जब समय की समाप्ति की बात है तो हर बात अति में जाएंगी। हर परिस्थिति, हर पेपर और सूक्ष्म विकार भी तो अपना अंतिम स्वरूप भी दिखाएगा। तो इसलिए बाबा कहते जब वृद्धि को पाएगा तो इसको स्वीकार करके अपनी स्थिति में स्थित रहना, ये इंडिकेशन है। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया अरब जब राम राज्य मांगती है, चाहती है, लेकिन पता नहीं है। और हम बच्चों को सब कुछ पता है, सब जानते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसी को भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलने चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं। भक्ति क्यों करते हैं? ये सारी चाहना है, भगवान को मिलना, कृष्णपुरी में जाने का, उनके साथ रास करने का, ये सारी उनकी चाहनाएं होती है, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। क्या जानते? शिव परमात्मा की सभी संतान हैं, लेकिन उस पिता को पहचानते नहीं हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी ना। रचना कैसे रचते? ऐसे तो नहीं कि सारी सृष्टि शून्य हो गई, फिर शून्य से सर्जन किया, तो ऐसी कोई रचना की बात नहीं है। लेकिन रचा माना शूद्र से ब्राह्मण बनाना, पावन बनाना। तो ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ये बाबा कहते ये हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो, तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। एक कहने से मानने की बात नहीं, लेकिन पहले आप सुनो, समझो, फिर अनुभव करके देखो कि कैसे हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जो पवित्र कहलाते, इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। ये तो ये शिक्षा ही है, ये परमात्मा की ये
सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिस ज्ञान को समझना होता है और समझने के बाद फिर उसका अनुभव करना होता है। तो अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी पूजाएं देते हैं। अभी यह कैसे हो सकता? कोई भी इंसान को हजारों पूजा वो कैसे हो सकती है ना? तो विवेक तो वो बात को स्वीकार भी नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं समझ पाते उसमें। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, है ना? सिंबॉलिक रूप में वो कंबाइंड स्वरूप दिखा दिया कि 4 भुजा वाले विष्णु चतुर्भुज। तो वैसे ब्रह्मा के भी हजारों भुजाएं दिखाई, माना उसके बच्चे, है ना, जो उनके कार्य में जो सहयोगी बने, तो सहयोग की भुजाएं दिखाई दी। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ पूजा हो जाए, परंतु ऐसे नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होंगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। ये समय, जब ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, उसके बाद क्या होगा वो तो किसी को भी पता नहीं। समय की समाप्ति होगी, विनाश होगा, वो तो हर कोई दुनिया में कहते, लेकिन कितने प्लान्स बनाते, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है, और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, और बाप रहमदिल बन करके आप सामान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसी को समझा भी सकते हो। समझा कौन सकता? जो स्वयं जानता होगा, तो वो समझाने के लिए वो उसको हिचक नहीं होगी। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। बाबा सेवा कैसे करनी है उसकी बाबा विधि सुनाते हैं। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है। कितने समय की बात है ये? कोई लाखों करोड़ों वर्षों की बात नहीं है, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। यहाँ तो स्वयं परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, वो बैठ कर के ज्ञान देते हैं। यह तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली है। क्या है? ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन भी है, तो ये ईश्वरीय परिवार भी है। और परिवार के नाते एक दूसरों के स्नेही सहयोगी बन के सारा सेवा का कारोबार भी चलाते। तो यहाँ ऑर्डर की बात भी नहीं है। तो बाबा कहते संस्था ज़रूर है, लेकिन ईश्वरीय परिवार भी ज़रूर है। असूल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात नहीं। परिवार में संशय की बात होती है क्या? परिवार में संशय की बात नहीं होती। परिवार में तो निश्चय की बात होती, विश्वास की बात होती है। तो शिव की सभी संतान हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाये हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ये सृष्टि का रचयिता कौन? जब ये परिवर्तन का समय है तो कौन करेगा ये परिवर्तन? तो इसलिए बाबा कहते पहले उस पिता की पहचान दो। ब्रह्मा वंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। भावना ज़रूर हो और वो भावना से वो भाड़ा ज़रूर देगा, तो उसका फल ज़रूर देगा, लेकिन वो अल्पकालीन होगा। जब तक उनकी संतान नहीं बने तब तक संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भी नहीं बन सकते। तो ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख्य वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। भले जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दान पुण्य करते तो क्या नाम लेते? हाँ, ईश्वर अर्थ करते हैं, है ना। तो बाबा कहते समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। कहाँ कभी सुना किसी भी भक्त आत्माओं के मुख से कि हम वो फलाने साधु संत महात्मा के अर्थ हम करते हैं? किसी भी गुरु महात्मा का नाम लेकर के दान पुण्य नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो ईश्वर का नाम लेकर के करते हैं। तो देने वाला एक बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाई। इस समय सब माया की मत पर है, यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ भाग्य की बात है कि दुनिया वाले आसुरी मत पर चल करके दुख भोग रहे हैं, और इस दुख की दुनिया में हम ईश्वरीय मत प्राप्त करके उस पर चल करके कितना सुख का अनुभव करते हैं। यह मत अल्पकाल चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं। उल्टी मत किसको कहते? देह भानवश जो मत दी जाती उसको उल्टी मत कही जाती। तो बाबा कहते सतयुग में कोई उल्टी मत ही नहीं है, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। जब देह भान की प्रविष्टा होती है तब उल्टी मत शुरू हो जाती। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे? आजकल तो बच्चों के लिए भी टाइम कहाँ है कि उन पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता कि कौन सी ट्यूशन में वो जाता है। तो बाबा कहते किसी को अब किसी के लिए टाइम नहीं है, और स्वयं भगवान हम बच्चों के लिए कितना टाइम निकालते हो, कितनी मेहनत करते हैं, और अपने से भी तीखा बनाई। कहते तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। बाकी सब कुछ बच्चों को दे देता, लेकिन केवल एक जो साक्षात्कार दिव्य दृष्टि की चाबी है वो केवल बाबा के पास रहती। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख,
भविष्य प्रिंस बनो। नहीं, कई ब्राह्मण बच्चे ऐसे साक्षात्कार से आए कि न सेंटर देखा था, न कोई एग्जीबिशन देखी थी, लेकिन घर बैठे इस सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ और कहा कि वहाँ जाओ, मैं राजयोग सिखाने आया हूँ। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते बाबा के घर आए और बाबा के बच्चे बने। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते, बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, चाहे आदि में बने चाहे त्रेता के अंत तक बने, लेकिन बनेंगे ज़रूर। फिर आगे व पीछे, लेकिन पुरुषार्थ क्या, ऐसे फिर बैठ नहीं जाना कि चलो प्रिंस प्रिंसेस तो बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना हो कि आगे शुरू में हम प्रिंस प्रिंसेस बने। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह ईश्वरीय फैमिली, बार बार बाबा स्मृति दिलाते, ईश्वरीय फैमिली है तो अपना अधिकार है और इस अपनेपन के आधार से सेवा करना, इसमें कोई मांगने की या चांस मिलने की बात नहीं होती। लेकिन ये तो जब परिवार है तो परिवार को संभालना और परिवार का कर्तव्य करना, ये अपना फर्ज बन जाता है। तो इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है और तू संगम युग पर हो। किसी के पास भी जाओ तो बोलो हम शिववंशी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना, ये बाबा कहते एक अथॉरिटी ज़रूर है, लेकिन वो देखते ना, वो तेल और तेल की धार देखनी होती है। बाबा की इसको कहते नब्ज देखो और फिर इंजेक्शन लगाओ, है ना। किसी को अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती, 150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। कितने को समझाना है? 150, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन आत्मा ब्राह्मण कुल की जो कल पहले वाली है, हमको थोड़ी पता है। और इसलिए 50-100 को समझाने के बाद फिर जो अपने कुल की होंगी वो कोई एक कोटो में कोई निकलेगी। जिसकी तकदीर में होगा वो कोटो में कोई निकलेगा। तो आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी शाहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। तो बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ। तो शाहूकार कोई विरला ही आते हैं, आने ज़रूर है, परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फ्रेंथ्रोफिस्ट कोई होता ही नहीं, वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तन मन धन जन सब कुछ यूज़ करो, लेकिन किस अर्थ? ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज़ करो, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। क्या नशा हो? एक ही नशा हो, बाकी सारे नशे तो बहुत नुकसान देने वाला है, लेकिन ये जो नशा है ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ईश्वरीय नशा, ये बहुत कल्याणकारी नशा है। हम उनके पास रजिस्टर हो गए। क्या हो नशा? हम किसके पास रजिस्टर है? ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास। तो बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाए
तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। माना स्टूडेंट्स बनते हैं, लेकिन बच्चे के रूप में रजिस्टर होते वो जो संपूर्ण निर्विकारी बनने का जब दृढ़ प्रतिज्ञा करे और बनकर दिखावे। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? हम जो भगवान की लीला को हम जानते हैं, आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं, तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। और हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास हम रजिस्टर हो गए हैं। तो रजिस्टर होने के 3 कायदे बाबा ने आज बताए। पहला कायदा बताया, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ता हो, और दूसरा अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करता हो। और तीसरा कायदा है रहकर भी दिखावे, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाए। दुनिया में तो कसम कसम के प्लान बनाते, लेकिन बाबा का हम बच्चों के लिए एक ही प्लान है, और वो है भारत को स्वर्ग बनाकर कि उनका मालिक बनाना। तो बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को बाप से भी ऊंच उठाते हैं, तो दोनों दुनिया के मालिक बनाते, लेकिन बाप खुद नहीं बनता, वो केवल एक चाबी ही अपने पास रखता, और वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। पहली पॉइंट है, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। किसी देहधारी मत पर या स्वयं की मत पर मनमत पर नहीं चलना है। दूसरी पॉइंट, भारत की सेवा के लिए, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, दानी महादानी बनना है। आज का वरदान है, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। विस्तार है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है।
ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। इसलिए फ़खूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। बाकी आज का स्वमान है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है। मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है। इस स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती है। फिर योग अभ्यास के पॉइंट है, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो। मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रही है। भक्तों की लंबी लाइन सामने है ना। ये विजुलाइज करके अपने आप को उस स्मृति में स्थित करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। बाकी कल 8 जनवरी है, साधना भवन में सब जोन की भट्टी है, सुबह से लेकर के शाम तक। जो पहले भी आपको सुनाया था, व्हाट्सएप में भी दीदी ने मैसेज भेजा है। तो इसलिए सबको कल मतलब जो आने वाले सबको वहाँ साधना भवन सुबह पहुँचना है। नाश्ता चाय पानी सुबह का अपने को अपने साथ लेकर के जाना है। दोपहर का भोजन वहाँ मिलेगा और चाय भी वहाँ मिलेगी। बाकी शाम को फिर वापस आकर के अपना भोजन घर पे ही लेना है। ओम शांति। बाकी आज वहाँ अपने को बैठक व्यवस्था की ड्यूटी मिली हुई है, तो 2 बजे वहाँ साधना भवन में अपने को जाना होगा सेवा के लिए। पूरा बैठक का सेटअप करना है, तो इसलिए जो भी भाई बहनें आए तो 2 बजे सेंटर पर ज़रूर आए, क्योंकि वहाँ सेवा के लिए आज जाना है। ओम शांति। परमानंद का अनुभव
बना